दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ पैतरे की नहीं बल्कि राजनीतिक, व्यापार और व्यवस्था की लड़ाई का प्रतिबिंब है। अडानी ग्रुप इन दिनों सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि राजनीतिक संकट में भी फंसा हुआ है। मीडिया समाचारों में कई बार ये झटका सामने आया कि अडानी पर अमेरिकी आरोपों का असर इतना गहरा है कि उसके सौदे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका में सब पर संकट मंडरा रहा है। वैसे मोदी सरकार की छाया कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब अडानी के हकीकत में सौदे टूटने लगे तो स्पष्ट हो गया कि सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही काफी नहीं रहा। अमेरिकी आपराधिक आरोप। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं वे बेहद गंभीर हैं। FBI और DOJ ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगभग $2.5 मिलियन से अधिक की रिश्वत देकर भारतीय सरकारी अफसरों को खुश किया और इस तरह से विशाल सोलर प्रोजेक्ट के $US फंडिंग प्राप्त की। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने इस मामले में फ्रॉड, वायर फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग चलाया है। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कुछ बाजार पूंजी में अरबों डॉलर का गिरावट देखा गया। अडानी की मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका की कानूनी कार्यवाही ने सीधे अडानी के अंतर्राष्ट्रीय सौदों को भी प्रभावित किया। श्रीलंका में $442 मिलियन की विंड पावर परियोजनाओं से अडानी ने खुद ही हटने का फैसला किया क्योंकि लागत ज़्यादा हो रही थी और अमेरिकी छाप इसकी समीक्षा कर रहे थे। मीडिया दबाव और अडानी का ढहता समर्थन। जैसे ही यह सब उजागर हुआ, मीडिया ने उस पर हमला तेज कर दिया। विश्लेषक कह रहे हैं कि अब अडानी को वह राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है, ना बीजेपी का ना सरकार का, कि उसे गले लगाए और उसका बचाव करे। अगर सरकार उसे बचाने की कोशिश करेगी तो यह सीधे अमेरिका को ब्रेश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पकड़ ढीली हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे अडानी अकेले छोड़ दिया गया है, व्यापार के शीर्ष में, अब वह संकट के कगार पर है। 2019 की यादें, जब अंबानी ने कांग्रेस को सहारा दिया। अब लौटते हैं 2019 की ओर। उस समय हमने देखा था कि मुकेश अंबानी ने मोहल्ले में राजनीति की अनोखी कहानी लिखी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिलियन डेओरा का समर्थन किया, उसके लिए वीडियो भी जारी किया गया था। यह साफ संदेश था कि अडानी सिर्फ बीजेपी के पक्ष में नहीं खड़ा है। ये चौंकाने वाला कदम था, खासकर उस समय जब बीजेपी ने राफेल डील में अनिल अंबानी, मुकेश के भाई को निशाना बनाया था। अंबानी का यह कदम उनके पुराने रिश्तों और राजनीतिक संघर्षों की गहरी छाप में गया। अंबानी मोदी में तनातनी का दौर। मुकेश अंबानी का कांग्रेस का समर्थन महज एक झलक से अधिक था। उसने मोदी की रणनीति को चुनौती दी और खुद पर ब्रह्मास्त्र चला दिया राजनीतिक रूप से। हालांकि बाद में रिलायंस को मोदी की सरकार में बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले, जिससे इस राजनीतिक लड़ाई का असर स्पष्ट हुआ। अंबानी ने विदेश में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को वैश्विक बनाने की रणनीति शायद किसी जंग का असर थी। अंबानी का ओवरसीज हित और राजनीति। रिलायंस अब विदेशी तकनीकी और निवेश पर जोर दे रहा है। मेटा, अल्फाबेट जैसे ग्लोबल प्रमुख से जुड़कर उन्होंने भारत में सीमित समर्थन की स्थिति के बावजूद आंतरिक ताकत बनाए रखी। यह बदलाव राजनीतिक था। कम भरोसेमंद राजनीतिक माहौल में अंबानी ने अल्टरनेट्स खोज लिए। अडानी की उलझन और अंबानी की दूरदर्शिता अब बराबर दिखाई देती है। मीडिया की निगाहें फिर से अंबानी पर। हालांकि अडानी संकट में है, मीडिया का फोकस अब अंबानी पर भी टिका हुआ है। विश्लेषक पूछ रहे हैं, मोदी ने क्यों अंबानी को डाउनग्रेड किया? क्या ये उनकी कीमत चुकाने जैसा है? क्या अंबानी अब सिर्फ व्यापारिक अकेला खिलाड़ी बचा है जिसका राजनीतिक कनेक्शन कमजोर हुआ? इन सवालों ने अंबानी की स्थिति को फिर से उजागर किया। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, ये एक ऐसे खेल की कहानी है जहां राजनीतिक, सत्ता और व्यापार आपस में उलझे हुए हैं। अडानी की मुश्किलें ये दिखाती हैं कि सत्ता का संरक्षण स्थायी नहीं होता और अंबानी की कहानी हमें बताती है कि जब भी राजनीति अकेले हो जाए तो व्यापार को अपनी राह बदलनी पड़ती है। आज का प्रश्न उठता है कि व्यवसाय में स्वायत्तता राजनीतिक संरक्षण से बढ़कर हो गई है। भविष्य की राह। तो आपका क्या ख्याल है? क्या अडानी पहले की तरह मजबूत वापसी करेंगे? क्या मीडिया और राजनीतिक दबाव के बावजूद मोदी अंबानी का संगठन अभी भी कायम रहेगा? और क्या रिलायंस अंबानी के नेतृत्व में भविष्य में उसकी राजनीतिक चुनौतियों से बहेगा या फिर खुद राजनीतिक खेल में सक्रिय रहेगा? दोस्तों,
आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ पैतरे की नहीं बल्कि राजनीतिक, व्यापार और व्यवस्था की लड़ाई का प्रतिबिंब है। अडानी ग्रुप इन दिनों सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि राजनीतिक संकट में भी फंसा हुआ है। मीडिया समाचारों में कई बार ये झटका सामने आया कि अडानी पर अमेरिकी आरोपों का असर इतना गहरा है कि उसके सौदे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका में सब पर संकट मंडरा रहा है। वैसे मोदी सरकार की छाया कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब अडानी के हकीकत में सौदे टूटने लगे तो स्पष्ट हो गया कि सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही काफी नहीं रहा। अमेरिकी आपराधिक आरोप। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं वे बेहद गंभीर हैं। FBI और DOJ ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगभग $2.5 मिलियन से अधिक की रिश्वत देकर भारतीय सरकारी अफसरों को खुश किया और इस तरह से विशाल सोलर प्रोजेक्ट के $US फंडिंग प्राप्त की। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने इस मामले में फ्रॉड, वायर फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग चलाया है। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कुछ बाजार पूंजी में अरबों डॉलर का गिरावट देखा गया। अडानी की मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका की कानूनी कार्यवाही ने सीधे अडानी के अंतर्राष्ट्रीय सौदों को भी प्रभावित किया। श्रीलंका में $442 मिलियन की विंड पावर परियोजनाओं से अडानी ने खुद ही हटने का फैसला किया क्योंकि लागत ज़्यादा हो रही थी और अमेरिकी छाप इसकी समीक्षा कर रहे थे। मीडिया दबाव और अडानी का ढहता समर्थन। जैसे ही यह सब उजागर हुआ, मीडिया ने उस पर हमला तेज कर दिया। विश्लेषक कह रहे हैं कि अब अडानी को वह राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है, ना बीजेपी का ना सरकार का, कि उसे गले लगाए और उसका बचाव करे। अगर सरकार उसे बचाने की कोशिश करेगी तो यह सीधे अमेरिका को ब्रेश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पकड़ ढीली हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे अडानी अकेले छोड़ दिया गया है, व्यापार के शीर्ष में अब वह संकट के कगार पर है। 2019 की यादें, जब अंबानी ने कांग्रेस को सहारा दिया। अब लौटते हैं 2019 की ओर। उस समय हमने देखा था कि मुकेश अंबानी ने मोहल्ले में राजनीति की अनोखी कहानी लिखी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिलियन डेओरा का समर्थन किया, उसके लिए वीडियो भी जारी किया गया था। यह साफ संदेश था कि अडानी सिर्फ बीजेपी के पक्ष में नहीं खड़ा है। ये चौंकाने वाला कदम था, खासकर उस समय जब बीजेपी ने राफेल डील में अनिल अंबानी, मुकेश के भाई को निशाना बनाया था। अंबानी का यह कदम उनके पुराने रिश्तों और राजनीतिक संघर्षों की गहरी छाप में गया। अंबानी मोदी में तनातनी का दौर। मुकेश अंबानी का कांग्रेस का समर्थन महज एक झलक से अधिक था। उसने मोदी की रणनीति को चुनौती दी और खुद पर ब्रह्मास्त्र चला दिया राजनीतिक रूप से। हालांकि बाद में रिलायंस को मोदी की सरकार में बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले, जिससे इस राजनीतिक लड़ाई का असर स्पष्ट हुआ। अंबानी ने विदेश में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को वैश्विक बनाने की रणनीति शायद इसी जंग का असर थी। अंबानी का ओवरसीज हित और राजनीति। रिलायंस अब विदेशी तकनीकी और निवेश पर जोर दे रहा है। मेटा, अल्फाबेट जैसे ग्लोबल प्रमुख से जुड़कर उन्होंने भारत में सीमित समर्थन की स्थिति के बावजूद आंतरिक ताकत बनाए रखी। यह बदलाव राजनीतिक था। कम भरोसेमंद राजनीतिक माहौल में अंबानी ने अल्टरनेट्स खोज लिए। अडानी की उलझन और अंबानी की दूरदर्शिता अब बराबर दिखाई देती है। मीडिया की निगाहें फिर से अंबानी पर। हालांकि अडानी संकट में है, मीडिया का फोकस अब अंबानी पर भी टिका हुआ है। विश्लेषक पूछ रहे हैं, मोदी ने क्यों अंबानी को डाउनग्रेड किया? क्या यह उनकी कीमत चुकाने जैसा है? क्या अंबानी अब सिर्फ व्यापारिक अकेला खिलाड़ी बचा है जिसका राजनीतिक कनेक्शन कमजोर हुआ? इन सवालों ने अंबानी की स्थिति को फिर से उजागर किया। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, ये एक ऐसे खेल की कहानी है जहां राजनीतिक, सत्ता और व्यापार आपस में उलझे हुए हैं। अडानी की मुश्किलें ये दिखाती हैं कि सत्ता का संरक्षण स्थायी नहीं होता और अंबानी की कहानी हमें बताती है कि जब भी राजनीति अकेले हो जाए तो व्यापार को अपनी राह बदलनी पड़ती है। आज का प्रश्न उठता है कि व्यवसाय में स्वायत्तता राजनीतिक संरक्षण से बढ़कर हो गई है। भविष्य की राह। तो आपका क्या ख्याल है? क्या अडानी पहले की तरह मजबूत वापसी करेंगे? क्या मीडिया और राजनीतिक दबाव के बावजूद मोदी अंबानी का संगठन अभी भी कायम रहेगा? और क्या रिलायंस अंबानी के नेतृत्व में भविष्य में उसकी राजनीतिक चुनौतियों से बहेगा या फिर खुद राजनीतिक खेल में सक्रिय रहेगा?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।